जय माता दी। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर नीलू चौधरी और मेरे चैनल ग्रहों की माया में आपका स्वागत है। मीन राशि के जातकों, देखिए गुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं आपके 5th हाउस में, पंचम भाव में। आपके लिए कैसा प्रभाव देंगे और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है, चलिए जानते हैं। ये जानकारी मैं आपको चंद्र राशि के आधार पर दे रही हूँ। यदि आपकी राशि मीन है और आपका जन्म इन नक्षत्र में हुआ है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का 4था चरण, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण और रेवती के 4 चरण में हुआ है आपका जन्म, तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए, यदि आपकी राशि मीन है और आपका जन्म इन 3 नक्षत्रों में हुआ है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कुंभ लगन है, मीन लगन है या तुला लगन है। मीन राशि एक ऐसी राशि है कि जब जब इन पर मुसीबत आई, इन्होंने उस मुसीबत का सामना किया। हर तरह की अग्नि परीक्षा आप लोग दे रहे हैं। मीन राशि वालों, आपकी राशि जल तत्व राशि है और आप इमोशनल बहुत होते हैं। गुरु बृहस्पति को देखिए 2 राशि प्राप्त है, धनु राशि और मीन राशि। लाखों गुरुओं देवी देवताओं की आपने सेवा की होगी, तब जाकर के आपको ये राशि प्राप्त हुई है। मीन राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में कर्म भाव के स्वामी है और आपकी राशि के स्वामी है 1st हाउस के। आपकी राशि के स्वामी अस्त हो रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके ऊपर ज्यादा पड़ेगा, आपके कर्म भाव पर देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति 2 जून से देखिए 12 वर्षों के बाद अपनी उच्च राशि में ये स्थित हुए थे और 31 अक्टूबर तक ये आपके पंचम भाव में 5th हाउस में रहने वाले हैं। और 18 जून को देखिए इन्होंने नक्षत्र परिवर्तन किया और ये पुनर्वसु नक्षत्र से आपके पुष्य नक्षत्र में इन्होंने प्रवेश किया। और ये नक्षत्र किस चीज का होता है? पोषित करना, वृद्धि करना। और इस नक्षत्र में किया गया कार्य देखिए स्थायित्व रहता है और आपको लाभ प्रदान करता है। देवगुरु बृहस्पति मान सम्मान कर्म भाव के स्वामी है। 16 जुलाई को देवगुरु बृहस्पति अस्त हो जाएंगे और 16 जुलाई को सूर्य देव प्रवेश करेंगे आपके 5th हाउस में। गुरु और सूर्य के युति होगी आपके पंचम भाव में। कोई ग्रह देखिए अस्त कब होता है? जब वो ग्रह सूर्य के इतने करीब आ जाता है कि सूर्य का प्रकाश ऊर्जा दूसरे ग्रह के अस्तित्व को समाप्त कर देता है। तो यहाँ देवगुरु बृहस्पति का स्वामित्व समाप्त हो जाता है सूर्य के प्रकाश में और गुरु यहाँ 11 डिग्री पर है। और देखिए देवगुरु बृहस्पति 11 डिग्री पर बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं प्रदान करते। पंचम भाव 5th हाउस में सूर्य और गुरु का होना बहुत देखिए अच्छा माना जाता है। ये शिवराज योग बनाता है। सूर्य क्या है? प्रकाश है। और गुरु क्या है? ज्ञान है। जैसे पुष्य नक्षत्र में काम शुभ कार्य आरंभ करते हैं, मांगलिक कार्यक्रम, विवाह, संस्कार, गृह प्रवेश इत्यादि, तो देवगुरु बृहस्पति के अस्त रहते हुए ये कार्य नहीं किए जाएंगे, इन पर ना रोक लग जाएगी। कोई भी मांगलिक कार्यक्रम इस दौरान नहीं होगा। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और ये केवल देखिए 28 दिनों की बात है। देवगुरु बृहस्पति 16 जुलाई से 13 अगस्त तक अस्त रहेंगे, उसके बाद ही फिर अपनी उच्च अवस्था में आ जाएंगे। वैसे देवगुरु बृहस्पति और सूर्य मिलकर आपके पंचम भाव में बेहतरीन रिजल्ट प्रदान कर रहे हैं। गुरु की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं, एक पंचम दृष्टि, एक सप्तम दृष्टि और एक नवम दृष्टि। और गुरु आपकी राशि में 2 भावों के स्वामी है, आपके 10th हाउस और 1st हाउस। अब देखिए गुरु ने आपकी राशि में कितने भावों को एक्टिवेट कर दिया, जहां जहां इनकी दृष्टियां रहेंगी और जिन जिन भाव के ये स्वामी हैं। देवगुरु बृहस्पति को सब ग्रहों में सबसे ज्यादा डिपार्टमेंट प्राप्त हैं। गुरु ज्ञान के, संतान के, लाभ के, कर्म के, धन के, परिवार के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में और ये भाव शिक्षा, संतान, विद्या, बुद्धि का। संतान के प्रति इस टाइम आपको चिंता हो सकती है, लेकिन संतान की उन्नति कार्य में देखिए कोई भी अवरोध नहीं आएगा। जो क्रिएटिव वर्क में है उनको काफी लाभ मिलेगा। गुरु के अस्त होने से क्या होगा? जो कार्य में आप कम एफर्ट्स डाल रहे थे, मेहनत कर रहे थे और उसका आपको रिजल्ट प्राप्त हो रहा था, तो अब क्या है, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ज्यादा उसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा और ये सिर्फ 28 दिन तक ही करना पड़ेगा।
इन 28 दिन आपको धैर्य रखना होगा। नैतिकता स्वभाव पर विशेष ध्यान रखें। साढ़े सती भी आप पर चल रही है। जब अपनी राशि का स्वामी अस्त हो जाए तो देखिए केयरफुल रहना पड़ेगा। गुरु के साथ सूर्य की युति भी है 5th हाउस में, तो संतान मित्रों से वाद विवाद मन मुटाव ये करा सकते हैं। जब संतान आपकी बात नहीं सुनेगी, आपके डिसीजन राय को नहीं मानेगी तो क्या होगा, तो आपको मेंटली प्रेशर आ सकता है। तो यहाँ ना आप एक बात का ध्यान रखिएगा, इस टाइम ना आप 1 मिनट 2 मिनट ना मेडिटेशन जरूर कीजिएगा। सूर्य की दृष्टि आपके लाभ भाव पर है, तो लाभ तो देखिए ये प्रदान करेगी, लेकिन अहम ईगो ये आपके बढ़ा सकते हैं, वाणी में तेजी ला सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, जब तक गुरु अपना कार्य भार उदित अवस्था में आके नहीं संभाल लेते तब तक देखिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य इस टाइम चंद्र राशि में है, कर्क राशि में, और सूर्य देखिए गर्म ग्रह है, तो परिवार में क्या है उठा पटक ये करवा सकते हैं। सूर्य क्या है, हमारे सीनियर, हमारे गुरु, हमारे बड़े जो घर परिवार में होते हैं। तो इस टाइम आप जो भी डिसीजन लें, निर्णय लें, तो उनसे पूछ करके राय लेकर के ही आप आगे बढ़ें। कहने का मतलब बड़ों की सलाह से आगे बढ़ें। गुरु की पहली पंचम दृष्टि आपके भाग्य भाव पर, इनके मित्र मंगल की राशि पर है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में वृश्चिक राशि देखिए 8th हाउस की राशि है, और ये गुप्त रहस्यों की राशि है, अचानक चेंज ट्रांसफॉर्मेशन की राशि है। तो जब गुरु की दृष्टि 9th हाउस पर पड़ेगी, और यहाँ पे सूर्य का सपोर्ट भी होगा, क्योंकि गुरु का सारा कार्यभार इस टाइम देखिए सूर्य देव संभालेंगे, तो गुरु का रिजल्ट यहाँ सूर्य प्रदान करेंगे। और यहाँ अचानक से ना एकदम से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज बदलाव आ सकता है, लेकिन गुरु क्या है यहाँ बंध गए हैं, यहाँ अपने आप को कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। गुरु की पंचम दृष्टि जो आपके भाग्य को बढ़ा रही है, ज्ञान को बढ़ा रही है, हाई एजुकेशन में सफलता प्रदान कर रही है, तो गुरु के अस्त होते ही 13 अगस्त तक तो आपको यहाँ ध्यान रखना है। एजुकेशन में डिसीजन लेते समय धैर्य से डिसीजन लें, जल्दबाजी अग्रेशन में बिल्कुल नहीं लें। पिता से संबंध इस टाइम अच्छे रखें। जो कार्य आपके अभी तक बन रहे थे उनमें गति देखने को मिल रही थी, तो उनमें ये ब्रेक लगा सकते हैं 28 दिन के लिए। अब क्या होगा, अब आपका मेहनत संघर्ष आपका बढ़ जाएगा, मेंटली प्रेशर इस टाइम आप पर बढ़ जाएगा। विदेश जा रहे हैं, एग्जाम फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ध्यान रखिए कोई चूक ना हो जाए या कोई कमी ना रह जाए। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आपने देखा होगा हम डॉक्टर पे जा रहे हैं और हम घर का लॉक लगा के निकल पड़े, जब क्लिनिक पे पहुंचे तो पता चला कि हम डॉक्टर का पेपर ही घर पर छोड़ आए। तो इस तरह की चूक हो सकती है, तो प्रॉपर तैयारी, शांति, सूझबूझ से इस टाइम कार्य करें। शिक्षा संबंधी हो, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो या पर्सनल लाइफ संबंधी हो, बहुत सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। गुरु के अस्त होने से क्या होता है, देखिए आपकी ना परिश्रम, आपकी जो मेहनत होती है वो बढ़ जाती है। गुरु की सप्तम दृष्टि, अमृत दृष्टि आपके लाभ भाव पर, जो इच्छाओं का, सोशल दायरे का, आपका मित्रों का है, लाभ प्राप्ति का है। जो आपकी इच्छाएं पूर्ण हो रही थी, सोशल दायरा इस टाइम बढ़ रहा था, मित्रों से आपको लाभ सहयोग की प्राप्ति हो रही थी, मेंटली आपको सपोर्ट मिल रहा था। लेकिन अब गुरु कर्क राशि में अस्त हो रहे हैं, तो जो भावनाओं की राशि है, कर्क राशि देखिए भावनाओं की राशि है, मन की राशि है, हृदय की राशि है, तो अस्त अवस्था में मकर राशि पर दृष्टि है, तो आपसे मेहनत, परिश्रम, हार्डवर्क ये करवाएगी। लाभ की प्राप्ति तो देखिए होगी, लेकिन पूरी तरह से नहीं होगी। ऐसा है कि 100% में जो अभी तक आपको 90, 95 रिजल्ट मिल रहा था गुरु के उच्च अवस्था में आने से, तो इनके अस्त होने से क्या 40, 50 तक आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन बहुत मेहनत और हार्ड वर्क के बाद। यहाँ ध्यान रखिएगा, बिजनेस पार्टनरशिप, मित्रों से, बड़े भाई बहनों से मनमुटाव, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट में पैसा आप इस टाइम निवेश कर रहे हैं तो आपका देखिए फंस सकता है, या आपको उतना लाभ प्राप्त ना हो जितना आप सोच रहे हो। इस समय रिश्तों में सोच समझ करके चलें। नया कार्य यदि आप कोई स्टार्ट कर रहे हैं तो इस समय आप 28 दिन के लिए टाल दें।
गुरु पुष्य नक्षत्र में आकर के नए कार्य, नई योजनाओं में जो गति प्रदान कर रहे थे उसकी स्पीड में अब ब्रेक लगेगा, थोड़ी सी वो स्लो हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा, लाभ तो मिलेगा लेकिन पूरा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि शनि के घर पर अस्त गुरु की दृष्टि है और ऊपर से देखिए शनि की 7.5 भी आप पर चल रही है। गुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि आपके फर्स्ट हाउस पर यानी आप पर, और यहाँ शनि देव विराजमान है और शनि अभी और 1 वर्ष रहने वाले हैं और ये आपके ऊपर, आपके सिर पर प्रभावी है ये 7.5। तो इस टाइम काफी लोग बहुत कष्ट झेल रहे हैं, बहुत ज्यादा शारीरिक मानसिक दोनों टाइप के कष्ट आपको मिल रहे हैं। लेकिन अभी क्या थोड़ी सी आपको ना शांति देखने को मिली होगी, राहत प्राप्त हुई होगी जब से ये रेवती नक्षत्र में आए हैं शनिदेव। और गुरु की दृष्टि शनि पर है, जब इनका नव पंचम योग बना तो यहाँ आपको थोड़ी सी राहत प्राप्त हुई और राहत आपको प्राप्त होगी 27 जुलाई के बाद जब शनि वक्र अवस्था में आ जाएंगे। ऊपर से कंगाली में आटा गीला हो गया, राहु आपके 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं, खर्च व्यय ये आपके बहुत बढ़ा रहे हैं। इन्होंने मेंटली टेंशन आपको बहुत दे रखी, बहुत प्रेशर में है इस टाइम मीन राशि वाले। थोड़ी सी राहत आई थी देवगुरु बृहस्पति के उच्च होने से, तो अब 28 दिन के लिए गुरु भी अस्त हो चुके हैं। तो जब तक ये अस्त रहेंगे तब तक कुछ भी आपको नया प्लान, प्रॉपर्टी में व्यय, सेल, परचेज आपको नहीं करनी है। 28 दिन बाद फिर ये गुरु आपको अक्टूबर तक बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे। फिर आप कुछ भी कीजिएगा आपको 100% रिजल्ट यहाँ प्राप्त होंगे। इस समय आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। इसके साथ आपके स्वभाव में ना चिड़चिड़ापन भी रहेगा। देखिए सूर्य गुरु एक साथ आने से क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत बढ़ा रहे हैं, आप में आत्मविश्वास, एनर्जी बहुत बढ़ा रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ापन भी बढ़ा रहे हैं। तो आप में इस टाइम देखा जाएगा मीन राशि के जातक काफी लोग इस टाइम सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसमें उनको कमी देखने को मिलेगी। यहाँ आप सिर्फ एक कार्य करें, उस पर ही फोकस करें, तभी आपको सफलता प्राप्त होगी। नहीं तो मन आपका चारों तरफ भागेगा, ये कर लूं वो कर लूं, और लेकिन आप फिर कहीं सफल नहीं हो पाएंगे, सफलता आपको नहीं प्राप्त होगी। यदि आप एक ही नाव में सवार हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, मंजिल पर आप अवश्य पहुंचेंगे। शनि के रेवती नक्षत्र में होने से पुराने कार्मिक कनेक्शन, आपका जो भी लेखा जोखा है, जो भी पुरानी फाइलें हैं, जो भी पुराना कार्य है जिनमें गड़बड़ी हो गई थी वो सब समाप्त होंगे। नए सिरे से आप फिर से स्टार्ट करेंगे। मकान, वाहन, गाड़ी लेते समय विशेष ध्यान रखें। पेपर वगैरह यहाँ धैर्य संयम से देखिए कार्य करें। क्विक डिसीजन आपको नहीं लेना है, बहुत सोच विचार कर इस टाइम आप डिसीजन लें। राहु की दृष्टि देखिए आपके सुख भाव पर है, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन पर, तो लालच में इस टाइम आपको ना बिल्कुल नहीं आना है। अगर कोई आपसे कहे कि ये प्रॉपर्टी कम रेट की है, फायदा है, ले लो, तो आपको बिल्कुल नहीं लेना है। बहुत सोच विचार करके आपको आगे बढ़ना है। सावधानी और आपको ध्यान यहाँ क्या रखना है, पहला 5th हाउस पंचम भाव में आपके गुरु अस्त हो रहे हैं, तो संतान की हेल्थ, स्वास्थ्य का ध्यान रखें और वाद विवाद करने से इस टाइम बचें। दूसरा, क्योंकि वो सुनेंगे तो आपकी है नहीं, इसलिए शांति से ही आप उन्हें समझाइए या उस टाइम आप शांत हो जाएं। दूसरा, रिश्तों में प्रेशर, चाहे पार्टनरशिप हो, मैरिड लाइफ हो, लव रिलेशन हो, मित्र हो, भाई बहन हो, तो आपका मन मुटाव, विवाद यहाँ हो सकता है। क्योंकि आपका मन जो है मीन राशि वालों साफ रहता है, जो आपके अंदर होता है वो आप ना सामने वाले को बोल देते हैं, लेकिन यहाँ इस टाइम थोड़ा सा ध्यान रखें। लाइफ पार्टनर की हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। जैसे मैं कहती हूँ ना कि यदि आपकी राशि के स्वामी उच्च हैं तो आप जग जीत सकते हो। अभी क्या आपकी राशि के स्वामी ही अस्त हैं, तो इन 28 दिनों में आपको बहुत सावधानी रखनी होगी, बहुत ही धैर्य से, संयम से ये समय आपको निकालना है। एक सबसे जरूरी बात, गुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर तक देखिए उच्च अवस्था में रहेंगे। सिर्फ 28 दिन की बात है, उसके बाद आपको फिर से पूर्ण रिजल्ट प्राप्त होंगे। यदि आपकी पत्री में गुरु नीच हैं, वक्र हैं,
या गुरु पर राहु की दृष्टि है या राहु पर गुरु की दृष्टि है या गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, तो आपको गुरु के पूर्ण रिजल्ट प्राप्त नहीं होंगे। अगर इनके 100% आपको रिजल्ट प्राप्त करने हैं, लेने हैं, तो यहाँ देखिए गुरु के मंत्रों का जाप करें या आप इस टाइम गुरु के उपाय करें और इनको उच्च करें, तभी आपको 100% रिजल्ट प्राप्त होंगे। और ऊपर से देखिए आपकी राशि के स्वामी है, तो आपकी नाव को ना पार यही लगाएंगे। जो कार्य आपके नहीं बन रहे थे, 7.5 में भी वो कार्य आपके बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखिए और मेरे चैनल ग्रहों की माया को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, जय माँ बाबा।